मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव मात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित दैनिक प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे प्रेमपुरी आश्रम के सभी सम्मानित ट्रस्टीगण एवं आश्रम से संबद्ध सभी विद्या प्रेमी साधकगण, कठोपनिषद जो कि ब्रह्म विद्या है, तो ब्रह्म विद्या के विषय में विचार मंथन हो रहा है। यमराज और नचिकेता के मध्य में जो तृतीय वरदान है, उस तृतीय वरदान को लेकर के यमराज नचिकेता को उपदेश कर रहे हैं आत्मज्ञान के विषय में। यमराज नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं कि श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं। श्रेय मार्ग ही हम लोगों के लिए श्रेष्ठ है और उसी से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति। श्रेय मार्ग ही सबके लिए श्रेष्ठ है। प्रेय मार्ग से नित्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। कर्म से जो भी फल प्राप्त होता है वो सब प्रेय मार्ग की कोटि में आता है। हम लोगों ने विचार किया कि ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुनः, ब्रह्मलोक पर्यंत भी कर्म करके यदि हम पहुंच जाए तो वहाँ से भी पुण्य क्षीण होने के बाद पुनरागमन होता है, परंतु
श्रेय मार्ग, जो कि तत्वमसि आदि महावाक्यों से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है और उस ब्रह्म विद्या से परम कैवल्य अपने स्वरूप का निश्चय होता है, वहाँ से कभी भी पुनरागमन नहीं होता है। और वही श्रेष्ठ है, उसी के लिए हम लोगों को जन्म मिला है। श्रेय के लिए प्रेय की उपयोगिता है, परंतु हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता है। और यमराज ने सावधान किया कि दोनों मार्ग हमारे सामने उपस्थित होंगे। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। दोनों मार्ग हमारे सामने उपस्थित होंगे, लेकिन धीर पुरुष उनमें से श्रेय मार्ग को ही चुनता है। जैसे एक नाटककार नाटक करते समय भी उसे बोध होता है कि मेरा वास्तविक परिचय कुछ और है, यहाँ केवल मैं नाटक मात्र कर रहा हूँ। जैसे एक पर्दे में रोने का कोई दृश्य है, सब फूट फूट कर रो रहे हैं और एक दूसरे को देख करके सब बिलख रहे हैं, और यूं ही नाटक समाप्त हुआ, पर्दे के पीछे बैठकर चाय पी रहे हैं। तो जिस समय वो रोते हैं उस समय उनको मालूम है कि हम वास्तविक रूप से नहीं रो रहे हैं, वास्तविक परिचय हमारा कुछ और है। यहाँ नाटक में केवल नाटक मात्र करना है, वास्तव में कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार प्रेय मार्ग में, प्रेय में रहते हुए अपना कर्तव्य निभाने के लिए जीवन यापन करना है, कर्तव्य निभाना है, परंतु लक्ष्य हमारा श्रेय मार्ग होना चाहिए। व्यवहार चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए प्रेय मार्ग में व्यक्ति को जाना पड़ता है। परिवार के लिए, स्वयं के लिए, राष्ट्र के लिए प्रेय मार्ग में जाना ही पड़ता है, परंतु लक्ष्य हमारा श्रेय मार्ग होना चाहिए। एक नाटककार की तरह अपने को, अपना स्वरूप कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि मेरा वास्तविक परिचय वही है और ये मेरा लक्ष्य नहीं है। जब व्यक्ति को ये निश्चित हो जाए कि ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये केवल जीवन यापन मात्र के लिए है, मेरा लक्ष्य तो परम कैवल्य की प्राप्ति ही है और वही हमारे लिए हितकर है, वही श्रेष्ठ है। यमराज ने श्रेय और प्रेय में पार्थक्य बताया कि दोनों सर्वथा भिन्न है, पूर्व पश्चिम की तरह भिन्न है, दोनों में कोई समानता नहीं है। दोनों मार्ग फल की दृष्टि से और साधना की दृष्टि से बिल्कुल भिन्न मार्ग है। इसलिए श्रेय मार्ग ही हितकर है। और नचिकेता की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि नचिकेता, तुम्हारे सामने इतने प्रलोभन दिए, फिर भी तुमने प्रेय मार्ग का चयन नहीं किया, तुम तो श्रेय मार्गी हो। और जो श्रेय मार्गी होता है उसको तो आत्मज्ञान का उपदेश देना आवश्यक है। फिर पुनः श्रेय प्रेय का विशेष भेद बता रहे हैं। दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्तः। दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। दूरम विशुचि, श्रेय और प्रेय बिल्कुल पृथक पृथक है, स्वरूप की दृष्टि से और फल की दृष्टि से। स्वरूप भी भिन्न है और दोनों का फल भी भिन्न है, दोनों बिल्कुल पृथक हैं। यहां कह रहे हैं एक अविद्या है और एक विद्या है। अविद्या कहने का तात्पर्य यह है
कि कर्म के द्वारा जो भी फल प्राप्त हो रहा है वो अविद्या की श्रेणी में आएगा। जिस फल को प्राप्त करने के बाद फिर पुण्य क्षीण होता है, उस पुण्य के क्षीण होने के बाद पुनरागमन होता है, वो सब फल शाश्वत नहीं है। और एक श्रेय मार्ग को यहाँ पर विद्या कहा। विद्या से तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान, उसको श्रेय मार्ग कहा। अविद्या याच विद्येति ज्ञाता, एक कल्याण करने वाला मार्ग है और एक भौतिक सुख देने वाला मार्ग है। प्रेय मार्ग से भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और श्रेय मार्ग कल्याण करने वाला है। सुखों में बहुत अंतर होता है, अलग अलग प्रकार के सुख होते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा कि एक सात्विक सुख होता है, एक राजस सुख होता है। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं, विषय और इंद्रिय के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है अग्रे अमृतोपमं, पहले तो अमृत तुल्य मालूम पड़ता है। विषय जन्य जो भी सुख है, और विषय सुख इंद्रिय के माध्यम से ही मिलता है। जैसे हमने किसी रूप को देखा, सुंदर रूप को देखा, उसको नेत्र के द्वारा देखा, नेत्र इंद्रिय मन के साथ निकल करके उस रूप तक गई, उस रूपाकार बनी, उसी को बोलते हैं चित्त की वृत्ति। वो जो रूप के आकार में इंद्रिय बनी, फिर वो जो ज्ञाता है, प्रमाता जिसको बोलते हैं ज्ञाता, वो पिक्चर लाकर उसके पास पहुंचाती है इंद्रियां। फिर वो निर्णय करता है, अरे ये तो बहुत सुंदर दृश्य है। फिर उसका संस्कार हमारे भीतर बनता है। उस विषय को देखते देखते उसका संस्कार हमारे भीतर बन जाता है, और वो संस्कार इतना दृढ़ हो जाता है कि फिर विषय तक पहुंचने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। वो विषय अपने आप ही इंद्रियों को खींच कर ले जाता है। विषयों की तो प्रकृति यही है। जब विषय भोग उपलब्ध होता है उस समय बड़ा रमणीय मालूम पड़ता है, अमृतोपमम, अमृत तुल्य मालूम पड़ता है, लेकिन उसका परिणाम विष की तरह होता है। जैसे कोई विषय के प्रति आसक्ति हो गई। आसक्ति कैसे होती है? विषय और इंद्रिय का जब बार बार संयोग होता है, उस विषय का हमारे भीतर संस्कार बन जाता है, और वो दृढ़ संस्कार ही फिर आसक्ति का रूप ले लेता है। जब विषय को ग्रहण किया बड़ा अमृत तुल्य लगा, लेकिन बाद में वो विषय बड़ा कष्ट देने लगा, व्यक्ति मोहित हो जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंसः, पहले विषय
और इंद्रिय का संयोग होगा। विषय इंद्रियों का संयोग होगा तो जब उस विषय का ग्रहण होगा तो बड़ा सुख प्रतीत होगा, लेकिन उस विषय का चिंतन करते करते जब तीव्र संस्कार बन जाता है फिर वो विषय बड़े कष्टकारक होते हैं, बहुत तकलीफ देने लगता है। उस पदार्थ से जब आसक्ति हो जाती है, प्रीति बन जाती है, प्रीति हो जाती है, तो फिर व्यक्ति तड़पने लगता है, बहुत कष्टकारक बन जाता है वो विषय। देखिए भगवान यही बात समझा रहे हैं कि वो विषय जब भोग किया उस समय बड़ा अमृत तुल्य मालूम पड़ा, लेकिन बाद में हमारे लिए जहर की तरह हो जाता है। किसी नशे करने वाले व्यक्ति का संग किया, किसी दुराचारी का संग किया, अमर्यादित व्यक्ति का संग किया, क्योंकि वो संसार में रंगा हुआ व्यक्ति है, तो जब कोई सज्जन सात्विक पुरुष उसके साथ लगता है तो प्रारंभ में तो वो मना करता है, नहीं जाना चाहता है, धीरे धीरे उसको भी विषय सुख मालूम पड़ता है, बड़ा अमृत के तुल्य मालूम पड़ता है, बाद में छोड़ ही नहीं पाता है। नशे की लत ऐसे ही लगती है, कोई गलत भक्षण करने की आदत ऐसे ही लगती है, गलत बोलने की आदत, झूठ बोलने की आदत ऐसे ही लगती है। प्रारंभ में बड़ा आनंद आता है, लेकिन बाद में हम छोड़ना चाहते हैं, वो संस्कार इतने दृढ़ हो जाते हैं कि छूटता ही नहीं है, हमारे गले की फांस बन जाता है, वो विषय हमारे चिंतन से निकलता ही नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई जो प्रेय मार्ग का सुख है, भौतिक सुख, विषयजन्य सुख, वो पहले बड़ा आनंद देगा, लेकिन उसका परिणाम, रिजल्ट जब निकलेगा तो विष तुल्य हो जाएगा, जहर देगा, जहर। परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम, कहा कि वो सुख राजस सुख है, सात्विक सुख नहीं है। और पीछे आया जरयंती तेजः, और विषय जो भोग है हमारे तेज का हरण करने वाला है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपगम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यत्तदग्रे विषमिव, जो विषय सुख प्रारंभ में बड़ा जहर की तरह मालूम पड़ता है, लेकिन उसका परिणाम अमृत की तरह होता है, उसको सात्विक सुख कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो हमने मान लीजिए 3 दिन का उपवास किया और चौथे दिन जब भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं और बड़ी तीव्र बुभुक्षा, भूख लगी है, और जो ही भोजन करने बैठे रुकना असंभव है, और सामने से कोई व्यक्ति आ गया और वो भी भिक्षा मांग रहा है कि महाराज दे दीजिए, मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं। अब जो भोजन करने बैठा हुआ है उसको तो मन में यही आ रहा है कि मैं स्वयं ही 3 दिन से भूखा हूं, इसको मैं क्या दे सकता हूं, संभव नहीं है। मन में विचार करने लगा क्या करें, मैं स्वयं भूख से तड़प रहा हूं, इसको क्या दूंगा। लेकिन देखकर दया आ गई, आधा भोजन उस भिखारी को दिया और आधा भोजन स्वयं ने किया। भोजन करके दोनों ने पानी पिया। उसके बाद जो प्रसन्नता मिलती है हृदय को, वो इतनी प्रसन्नता मिलती है कि हमारा मन बिल्कुल प्रसन्नचित हो जाता है। पहले विचार किया कि वो भोजन में अकेला कर लूं, लेकिन
वो जो सामने व्यक्ति देखा भिक्षा मांगने वाला, बड़ा जहर की तरह लग रहा था कि इस भोजन को मैं तो, मेरा अधिकार है, इस भोजन से मेरी ही पूर्ति नहीं होगी, मैं इसको कैसे दे सकता हूं। प्रारंभ में बड़ा विष की तरह मालूम पड़ रहा था, परंतु जब उसको भोजन करा करके जो एक प्रसन्नता मिली, जब सामने वाला प्रसन्न हुआ, उसने आशीर्वाद दिया, तब स्वयं के भीतर जो प्रसन्नता हुई वो है सात्विक सुख। तो सात्विक सुख का स्वरूप यही है कि जो पहले बड़ा विष की तरह मालूम पड़ता है, जैसे हमको कोई गलत आदत छोड़नी है, जैसे 7 बजे जगने की आदत है, अब 4 बजे जगने की आदत बनानी है, तो उसको शुरू करने के लिए कितना कष्ट देखना पड़ता है। जो 7 बजे सोता है उसके लिए 4 बजे जगना एक बहुत बड़ी साधना से कम नहीं है। और जो व्यक्ति किसी दिन 4 बजे जग गया तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने 5 दिन का परिश्रम कर लिया, आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है, 4 बजे जगा हूं। अब 4 बजे की शुरुआत करने के लिए कितना कष्ट होगा 7 बजे जगने वाले व्यक्ति को, परंतु अब जब 4 बजे जगने की आदत बन जाती है तो फिर उसको कितनी प्रसन्नता होती है कि मैंने अच्छा किया। मैं 7 बजे तक पढ़ा रहता था, अब 4 बजे जगने लगा हूँ। 4 बजे जगने से मेरा स्वाध्याय हो पाता है, सत्संग भी हो पाता है, उसके बाद अपने कर्तव्य कर्म में लग जाता हूँ, बड़ी प्रसन्नता होने लगती है। वो जो सुख मिलता है वो सात्विक सुख है। प्रारंभ में बड़ा विष की तरह मालूम पड़ता है। कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, अब उसको नशा छोड़ना है, छोड़ते समय कितना कष्ट होगा। जैसे नशा करने वाले को नशा करते समय जो सुख मिलता है, तुरंत जो सुख मिलता है वो विषय सुख मिला, उसका रिजल्ट बहुत खराब होता है, बाद में वो विष की तरह हो जाता है। उसका सुख अमृत की तरह मिलता है, लेकिन परिणाम उसका विष निकलता है। जो सात्विक सुख है वो प्रारंभ में विष की तरह होता है। जैसे नशे को छोड़ना बहुत बड़ा काम मालूम पड़ता है कि नहीं छोड़ा जा सकता। कई बार ऐसा लगता है, बहुत लोग बोलते हैं कि महाराज नशा नहीं छोड़ सकते, हम भोजन छोड़ देंगे लेकिन नशा नहीं छोड़ सकते। और जब छोड़ दिया भगवत कृपा से, उसके बाद जो कल्पना करके प्रसन्नता मिलती है कि आज मैं नशा करता तो बर्बाद हो जाता, मैंने छोड़ दिया, मैं सही मार्ग पर लग गया हूं, उसके बाद जो प्रसन्नता मिलती है वो सुख मिलता है, वो सात्विक सुख है। इसलिए सुखों में बहुत अंतर है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि भाई एक राजस सुख है, एक सात्विक सुख है। इसी प्रकार यहाँ पर यमराज कह रहे हैं कि एक तो श्रेय मार्ग है और एक प्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग परम सुख देने वाला है और प्रेय मार्ग से भौतिक सुख मिलता है, और वो भौतिक सुख बड़ा रमणीय मालूम पड़ता है, लेकिन उसका परिणाम विष होता है, विष तुल्य प्रतीत होता है। विद्या विप्सिनम नचिकेत सम्मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्तः। नचिकेता के लिए कह रहे हैं कि नचिकेता तुम तो विद्या विप्सित हो, बड़े विद्या प्रेमी हो, तुम तो श्रेय मार्ग वाले हो, तुम्हारा तो मैंने परीक्षण करके देख लिया, तुमको आत्मज्ञान के अतिरिक्त भौतिक सुख की कोई लालसा ही नहीं है, तुम्हारी इच्छा ही नहीं है। न तुमको स्वर्ग चाहिए, न मृत्यु लोक के सुख चाहिए, किसी प्रकार का किसी लोक का कोई सुख नहीं चाहिए। तुम तो आत्मविद्या से दूसरा कुछ मांग ही नहीं रहे। इसलिए
तुम तो विद्या विप्सित हो। विद्या विप्सिनम नचिकेत मन्ये, हे नचिकेता ऐसा मैं मानता हूँ कि तुम तो विद्या विप्सित हो। इप्सित माने इच्छा वाले, विद्या की ही तुम इच्छा रखने वाले हो। न त्वा कामा बहवो लोलुपन्ते, तुमको कामा बहवो अलोलुपन्तः, बहुत सारी कामनाएं तुमको लालसा में नहीं डाल सकती है। कामनाएं तुमको परेशान नहीं कर सकती है। हमारे भीतर तो किसी प्रकार की कोई कामना ही नहीं है। निष्काम व्यक्ति हो, पूर्ण काम जिसको बोलते हैं, कोई कामना शेष नहीं रही है। बहवो अलोलुपन्तः, दुनिया भर की कामनाएं, बहवो कामाः त्वाम अलोलुपन्तः, तुमको आकर्षित नहीं कर सकती है। तुम तो विद्या अनुरागी हो, ज्ञान प्रेमी हो, ज्ञान के अतिरिक्त तुमको कुछ नहीं चाहिए। कहा कि महाराज प्रेय मार्ग में और श्रेय मार्ग में क्या होता है, जैसे कैसा जीवन होता है, तो महापुरुष एक सुंदर दृष्टांत देते हैं कि जैसे एक होता है भोक्ता, एक होता है भोग्य। जैसे धन के लिए हम प्रयास करते हैं, धन के लिए हमारा जीवन है कि हमारे जीवन के लिए धन है। क्या होना चाहिए? अगर हमारे जीवन के लिए धन है तब तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगा, और धन के लिए ही यदि जीवन है, जीवन ही यदि धन के लिए समझता है, तो फिर उसके जीवन में शांति नहीं हो सकती है। और केवल जो ये समझता है कि हमारे जीवन के लिए ये सब विषय हैं, जीवन चलाने के लिए भोजन है, जीवन के लिए धन है, और जितने भी द्रव्य आदि अन्य पदार्थ हैं वो केवल हमारे जीवन के लिए, मैं इनके लिए नहीं बना हूं, ये केवल हमारा जीवन चलाने मात्र के लिए। दोनों में रात दिन का अंतर है। धन की पूर्ति दोनों ही करेंगे। जिसके मन में ये विचार है कि मेरे जीवन के लिए धन है और धन के लिए ही मेरा जीवन है, तो वो पूरा जीवन ही धन के लिए देगा, उसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य ही नहीं बनाएगा। और जो ये सोचता है कि धन मेरे जीवन के लिए है, इसके सिवा कोई अतिरिक्त उपयोग इसका नहीं है, और जीवन मेरा आत्म कल्याण के लिए है, इसलिए इस शरीर को सुरक्षित रखना है। जिस उद्देश्य के लिए हमें जीवन मिला है उसके लिए इस शरीर का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो जो ऐसी विचारधारा रखता है कि मेरा जो धन आदि पदार्थ है संसार के, वो मेरे जीवन यापन मात्र के लिए हैं, वो व्यक्ति प्रेय मार्ग में रहते हुए भी श्रेय मार्गी होगा, उसका जीवन श्रेय मार्ग के लिए। इसलिए संसार से कैसे काम लेना है, ये बहुत बड़ी कला है। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। संसार में रहते हुए कैसे संसार से दूर रहना है, ये बड़ा कठिन काम मालूम पड़ता है। ये तो सद्गुरु और शास्त्र ही हमें दूर कर सकते हैं। रहना संसार में है, रहकर भी उससे दूर रहना है। इसलिए जितने भी हमारे शास्त्र है,
सब यही सिखाते हैं कि भाई संसार में रहना है, संसार में रहते हुए संसार से परे कैसे रहना है, नाटक की तरह, एक नाटककार की तरह है, वही श्रेय मार्गी व्यक्ति होगा। और ये नचिकेता, तुम्हें तो कामनाएं किसी प्रकार का लालच में नहीं डाल सकती है, तुम तो विद्या विकसित हो। अब यमराज एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो लोग ठग विद्या वाले होते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींग हाँकते हैं कि महाराज हम तो बड़े शास्त्रविद हैं, अविद्यायामंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितं मन्यमानः दंद्रम्यमाणः परियन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धः। एक और बात, मतलब यमराज ये प्रासंगिक बात है, ध्यान दिला रहे हैं कि बहुत सारे लोग दुनिया में इस प्रकार के मिलते हैं। कैसे? अविद्यायामंतरे वर्तमानः, जो अविद्या में डूबे हुए हैं, परंतु स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना, आत्मानं पंडितम मन्यते इति पंडितमानी, ऐसा विग्रह आता है। जो अपने आप को पंडित मानने वाला और स्वयं धीरा, धैर्यवान, पंडित मानने वाला, परंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? विद्यायामंतरे वर्तमाना। एक महापुरुष सुनाते हैं कि एक कोई सेठ था, बड़ा पढ़ा लिखा सेठ था, उपनिषदों का, गीता का, पुराणों का, स्मृतियों का, अन्य अनेक साहित्यों का ज्ञान था, पठित व्यक्ति था, विद्वान था। एक महात्मा मिले साथ में, विद्वान तो था ही सेठ। उस सेठ महात्मा को बोलने लगा कि महाराज आपसे तो गृहस्थी अच्छे हैं, आपके पास इतना प्रपंच है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपके पास कितना सामान है, भक्तों ने आपको कितना सामान दिया है, 3-3 सूटकेस है और अन्य भी कितने सामान भरे हुए हैं, मेरे पास केवल एक अटैची है। तो आप बताइए महाराज, आप प्रपंची है कि मैं प्रपंची हूँ? हम तो गृहस्थ, आप साधु है, आपको प्रपंची नहीं होना चाहिए था, परंतु आप प्रपंची है और हम गृहस्थ होते हुए भी निष्प्रपंची है। महात्मा ने कहा ठीक है। तो या रास्ते में ट्रेन में चलते चलते यात्रा में कई प्रकार की शास्त्र की चर्चाएं हुई। जब स्टेशन से उतरे तो महात्मा ने कहा सेठ को कि भाई 2-3 दिन बाद हिमालय घूमने चलते हैं, तुम भी चलो और हम भी साथ में चले, तुम बड़े शास्त्रविद हो, हम आपस में शास्त्र चर्चा करेंगे, ऐसा विद्वान पंडित हमें कहाँ मिलेगा। वो सेठ भी तैयार हो गया, ठीक है महाराज चलेंगे यात्रा के लिए। तो महात्मा सेठ के साथ गए, तो हरिद्वार ठहरे, 2 दिन रुके, ऋषिकेश ठहरे, फिर 2 दिन रुके, बद्रीनाथ गए, 5 दिन रुक गए, 10 दिन तो ऐसे ही बीत गए बद्रीनाथ तक जाने में। सेठ ने सोचा रे हमारे पीछे कितना काम पड़ा हुआ है, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, सब काम हमारा बिगड़ रहा होगा, अभी तक 10 दिन में बद्रीनाथ ही पहुंचे हैं। 4 धाम यात्रा करते करते महात्मा तो 1 या 2 महीने लगा देंगे। सेठ ने कहा महाराज आप इतना लंबा समय लगाएंगे तो मेरा काम पीछे बिगड़ जाएगा। महात्मा ने कहा भाई तुमसे ज्यादा प्रपंच तो मेरा है, मेरा काम ज्यादा बिगड़ेगा, तुम्हारे तो छोटा सा काम है, हमारे तो आश्रम में
200-250 विद्यार्थी पढ़ते हैं, गौशाला है, हॉस्पिटल है, तुम्हारे तो अपना निजी काम है। महात्मा ने कहा कि चिंता तो हमको ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब धीरे धीरे वो महात्मा वही रुक गए। अब सेठ परेशान होने लगा कि महाराज अब मुझे जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, मैं इतने दिन नहीं रुक सकता हूँ। और वो सेठ बोला कि महाराज जी आपका भी तो काम बिगड़ रहा होगा। महाराज जी बोले कि सेठ मैं पूरा आश्रम छोड़ के आ चुका हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और महात्माओं को देकर आया हूँ, वो आश्रम किसी और को मैंने सुपुर्द कर दिया। सेठ बोला कि महाराज आपने इतना बड़ा आश्रम बनाया और सब कुछ सौंप दिया दूसरे को, उत्तराधिकारी बना दिया आपने, अभी तो आप कुशल है, सक्षम है। महात्मा ने समझाया सेठ को, अरे सेठ तुम्हारे में और महात्मा में यही अंतर है कि तुम बाहर से निष्प्रपंच मालूम पड़ रहे हो, लेकिन तुम भीतर से बड़े प्रपंची हो। और जो महात्मा दिखने में बाहर से प्रपंची मालूम पड़ रहे थे, भीतर से निष्प्रपंच निष्काम थे। जब इच्छा हुई तब इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ करके वन गमन कर गए। कोई आकांक्षा नहीं, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं। छोड़ दिया तो ऐसा छोड़ा कि जिसको छोड़ा उसको पराया कर दिया, वहां से कोई लेना देना नहीं रखा। महात्मा ने कहा भाई भीतर का अंतर है, अंदर की स्थिति का अंतर है। तुम्हारे भीतर की स्थिति और हमारे भीतर की स्थिति देखो, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। महात्मा ने कहा कि साधु का बाहर से प्रपंच दिखते हुए भी साधु का जीवन ही परमार्थ के लिए होता है, अपने लिए कोई कर्म नहीं होता है। एक महात्मा को मैंने हरिद्वार में देखा, बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ी व्यवस्था संभालने वाले। तो आश्रम का काम होता है तो आश्रम की गाड़ी का उपयोग करते हैं, लेकिन जब स्वयं का व्यक्तिगत काम करते होता है तो पैदल चल करके अपना काम करके आते हैं। अपना अपना विचार है। कहने का भाव है कि साधु स्वयं के शरीर के लिए नहीं जीता है, उसका जीवन केवल परमार्थ के लिए ही होता है। दिखने में बड़ा प्रपंच दिखता है, लेकिन भीतर की स्थिति अलग होती है, बड़ी शांति होती है। तो सेठ को बात समझ में आ गई कि महाराज मेरे से गलती हो गई, मैंने तो केवल बड़े बड़े शास्त्र ही पढ़े थे, लेकिन भीतर तो खोखला था, भीतर कुछ नहीं था। तो दुनिया में ऐसे डींग आंकने वाले लोग बहुत हैं जो उपनिषद की बातें भी सुनाएंगे, गीता रामायण भागवत की बातें भी सुनाएंगे, लेकिन भीतर जब खंगाल कर देखते हैं तो खोखला निकलता है, अंदर कुछ सामान नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और स्वयं को धीर और बड़ा सबसे बड़ा पंडित मानने वाला है। दंद्रम्यमाणा, उनका चित्त अनेक कामों में लगा हुआ। दंद्रम्यमाणा अर्थात उनका चित्त बड़ा विक्षिप्त है, वो कभी शांति से नहीं बैठते हैं। दंद्रम्यमाणा परियंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमानः यथा अंधाः। कह रहे हैं कि वो कैसे लोग होते हैं? अंधे नैव नीयमानः यथा अंधाः। जैसे अंधा व्यक्ति अंधे को ले जाता है, वैसे ही जैसे बहुत सारे अंधे व्यक्ति है और उन अंधों में एक व्यक्ति आकर बोला, अंधा व्यक्ति, कि अरे मैं तो चक्षु वाला हूं, मैं तुम सबको गंतव्य स्थान पर छोड़ दूंगा। वो अंधा व्यक्ति सबको पीछे पीछे ले गया और एक अंधकूप में गिरा दिया। क्यों? क्योंकि वो अंधा था, परंतु वो नेत्र वाला बनने का स्वांग रच रहा था, उसने ढोंग रच रहा था। तो स्वयं अंधा
तो सब अंधों को अंधकूप में गिरा दिया। इसी प्रकार जिसकी भीतर से स्थिति बिगड़ी हुई है और बाहर से बड़ी बड़ी शास्त्र की बातें करने वाले हैं, स्वयं को धीर पंडित मानने वाले हैं, वो स्वयं अंधे हैं और पर्यंती मूढ़ाहा, जो मूढ़ व्यक्ति है वो सबको चारों तरफ ऐसे ही संसार में माया में घुमाते रहते हैं। उन लोगों से जरा सावधान रहना, जो है शास्त्रविद लेकिन भीतर की स्थिति बड़ी कमजोर है। वो कैसे होते हैं कि जैसे अंधा व्यक्ति अंधों को ले जाकर के एक अंधकूप में गिरा देता है, वैसे ही वो व्यक्ति होता है जो शास्त्र की ज्ञान की बातें सुना करके अपने जाल में फंसा लेता है और स्वयं की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है भीतर से। वो व्यक्ति सबको अपने जाल में फंसा करके अंधकूप में ढकेलने के समान ही काम करता है। इसलिए वो सावधान कर रहे हैं। श्रुति साधक को बड़ा सावधान करती है। भाई वो तो दंद्रम्यमाण है, उनके अनेक अनेक विषयों को लेकर उसके भीतर में तूफान चल रहा है। जब तक कोई विषय नहीं मिला तब तक बड़ा विरक्त है, जब विषय मिल गया तो उससे बड़ा विषयासक्त कोई नहीं है। महात्मा लोग सुनाते हैं ना कि कोई दो भिखारी रास्ते में जा रहे थे, एक भिखारी बड़ी बड़ी बातें करने लगा, देखो मैंने ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें त्याग दी, मैंने ये सब राजमहल छोड़ दिए, मैं सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीता हूँ, बाहर रोड में रह करके भीख मांग लेता हूँ। कितना बड़ा त्याग किया मैंने। वो जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला भिखारी है, आगे देखा कि सेठ जी अपने जन्म दिवस पर केले बांट रहे हैं, उस फल का वितरण कर रहे हैं, तो सबसे आगे जाकर के वो भिखारी लग गया। दूसरे साथी भिखारी ने पूछा, रे तू तो बड़ा वैरागी है, तपस्वी है, तुमने तो बड़ा त्याग किया है। वो भिखारी बोलता है कि मैंने इन बिल्डिंगों का त्याग किया है, इसका केलों का त्याग नहीं किया है। कहने का भाव यही है कि भाई ज्ञान की बातें करना और ज्ञान का ग्रहण करना, उसको जीवन में उतारना, दोनों अलग अलग बातें हैं। और जिस व्यक्ति का, जिस महापुरुष का जीवन सात्विक होगा, शास्त्रमय जीवन होगा, स्वयं तत्वनिष्ठ महापुरुष होंगे, वो दूसरे का जीवन भी बदल सकते हैं। जिसका स्वयं का जीवन ही नहीं बदला होगा, स्वयं अंधा होगा, तो वो शास्त्र पढ़कर भी दूसरों को अंधकूप में ही ले जाएगा। इसलिए ज्ञान ऐसे व्यक्ति से ही ग्रहण करो जो महापुरुष हैं। इसलिए श्रुति बार बार कहती है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होना चाहिए। ऐसे महापुरुष का संग करने से वो निस्वार्थ रूप से हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ज्ञान के चक्कर में धर्म परिवर्तन करवाने वाले मिल जाते हैं कि हमारा ज्ञान ऐसा है, यही श्रेष्ठ है, धर्म परिवर्तन करवाते हैं। स्वार्थ भरा हुआ होता है, या अपना संप्रदाय फैलाना चाहते हैं, या अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, अपने शिष्यों को बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारा स्वार्थ हो सकता है। अब शास्त्र जानता लेकिन भीतर की स्थिति कमजोर है, भीतर कुछ नहीं है, अभ्यास नहीं है, वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो तो अपना संप्रदाय बढ़ाएगा, अपने फॉलोअर्स बढ़ाएगा, उसका उद्देश्य ही वही है। इसलिए श्रुति बार बार सावधान करती है कि महापुरुष तो यमराज से ऐसा ही होना चाहिए, उपदेश करता, जो स्वयं का जीवन निष्काम हो, परिपूर्ण जीवन हो, वो किसी को उपदेश करेगा तो वो आत्म कल्याण की दृष्टि से ही उपदेश करेगा। और जो अंधे हैं, परियंती, चारों तरफ घुमाते रहते हैं। न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। शास्त्र बहुत सावधान है और सावधान करते हैं। शास्त्र किसी
आश्रम को लेकर निर्णय नहीं करते हैं। आश्रम मतलब कोई संस्था, मठ मंदिर की बात नहीं। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, इस आश्रम को लेकर के शास्त्र नहीं बोलता है। वो तो सबके लिए आदेश है उसका। आंतरिक स्थिति तो किसी की भी बन सकती है, गृहस्थ भी बना सकता है। जो गृहस्थ लोग बोलते हैं महाराज ये सब साधुओं के लिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि ये साधुओं के लिए है, गृहस्थों के लिए है। और साधु के लिए भी वही नियम लागू होते हैं। इसलिए श्रुति किसी आश्रम को लेकर के विचार नहीं कर रही है। यहाँ पर श्रेय और प्रेय मार्ग में से श्रेय मार्ग का चयन करना सबके लिए है। न सांपराय प्रतिभाति बालम, यहाँ पर बाल शब्द का प्रयोग किया है। शास्त्र में कहीं पर भी गाली का प्रयोग नहीं है। किसी को मूर्ख कहना होता है तो कितना सुंदर शब्द उनका, बाल। बाल माने बालक। जो बालक होता है, अविवेकी होता है, उसको प्राय किसी विषय में विवेक नहीं होता है, उसको इतनी समझ नहीं होती है, समझ का इतना विकास नहीं है उसका। बाल का यहाँ तात्पर्य जो अज्ञानी है, अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है। शास्त्र की अपनी भाषा है। सीधे सीधे मूर्ख नहीं कहते हैं, अज्ञानी नहीं कहते हैं। बाल मतलब भाई तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है। कितनी सौम्य भाषा है शास्त्र की। मैंने कई महापुरुषों को देखा है कि कोई बात समझानी हो तो इशारे में ही अपने जो गलतियां हैं उनको बता देते हैं। समझने वाला समझ जाता है, बिल्कुल इशारा करते हुए बात करते हैं। और जो समझदार व्यक्ति होता है उसे अपने आप समझ जाता है। ये भी एक तरीका है समझाने का। शास्त्र से सीखना चाहिए कि कैसे शास्त्र बोल रहा है। बाल, किसी को बुरा ही नहीं लगा, अरे तुम तो बालक हो, तुमको भी क्या है, ज्ञान है। अरे तुम महामूर्ख हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, ये भी एक भाषा है। और शास्त्र बोलता है कि बालक है अभी। वो क्या होता है, प्रतिभाति बालम, केवल प्रेय के पीछे लगा रहता है महाराज। प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म न सांपराय प्रतिभाति, उसको परलोक नहीं दिखता है, केवल इसी लोक पर वो विश्वास करता है। परलोक को नहीं मानता है। परलोक किसने देखा है? आज तक तो हमने अपनी आंखों से देखा नहीं। वो इसी लोक पर विश्वास करता है ताकि ऐसे जीवन जियो, परलोक किसी ने देखा नहीं है, मस्त रहो। प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, और वो प्रमादी होगा। प्रमाद्यंतम, प्रमाद और आलस्य में थोड़ा अंतर है। आलस्य में तो क्या कि शरीर से कुछ करना नहीं चाहता है, केवल पड़ा रहना चाहता है, शरीर से कुछ करने की इच्छा नहीं होती, वो आलस्य है। जैसे प्रातःकाल नींद खुल गई फिर भी जगने की इच्छा नहीं होती है, आलस्य के मारे पड़ा रहता है। और प्रमाद में क्या होता है कि जो करना चाहिए वो नहीं करता है, उससे विपरीत काम करता है, वो प्रमाद है। धृतराष्ट्र और सनत सुजात के संवाद में आता है प्रमाद की परिभाषा। प्रमादो वै मृत्युरहम ब्रवीमि अप्रमादो अमृतत्वम उच्यते। प्रमाद को ही मृत्यु कहा है, प्रमाद ही मृत्यु है। बताइए, प्रमाद को मृत्यु शब्द से कहा गया है। और प्रमाद का तात्पर्य कि जो करना चाहिए वो नहीं करता है, उससे विपरीत काम करता है। जैसे शास्त्र में जो प्रमाद शब्द कहा गया है, अध्यात्म जीवन वाले के लिए अपने स्वरूप का ध्यान न रहना प्रमाद है।
जो शास्त्रीय जीवन जीता है उसको अपने स्वरूप का भान न रहना वो प्रमाद है, और अपने कर्तव्य का ध्यान न रहना ये व्यवहार में प्रमाद है। व्यवहार में और परमार्थ में, परमार्थ में अपना स्वरूप का ध्यान न रहना प्रमाद है, और व्यवहार में अपने कर्तव्यों का ध्यान न रहना वो प्रमाद है। अर्थात तात्पर्य यही हुआ कि व्यवहार में जो अपना कर्तव्य है वो नहीं करता, उससे विपरीत करता है, और शास्त्र में अपने स्वरूप का अनुसंधान नहीं करता है, उससे विपरीत काम करता है, वही प्रमाद है। जैसे शास्त्र ने कहा कि भाई अपने जीवन को जानो, लेकिन जीवन को नहीं जानते हैं, उससे विपरीत काम करते हैं, वो प्रमाद हो गया। और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद यदि व्यक्ति प्रमाद करता है, मतलब जो करना चाहिए वो नहीं करता है, उससे विपरीत काम करता है, तो उस व्यक्ति को कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। प्रमाद का तात्पर्य यही होगा कि अविद्या में पड़ा रहता है, और अविद्या का स्वरूप योग सूत्रकार ने बताया, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या का पूरा स्वरूप क्या है? अस्मिता, अहम 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 अहम, जो हम इस शरीर को लेकर के पूरे दिन भर मैं करते रहते हैं, भेड़ बकरी की तरह। मैंने ऐसा किया, मैं शास्त्रवेत्ता हूँ, जो हमारे भीतर अहंकार भरा हुआ है वो अस्मिता है। राग है, द्वेष है, ये सब अविद्या कोटि में आते हैं, ये सब प्रमाद है। अपने स्वरूप का के विषय में ध्यान न देना, ये स्वरूप विषय प्रमाद हो गया। और जब व्यवहारिक जीवन में आते हैं तो अपने कर्तव्यों को छोड़ देना, ये प्रमाद हो गया। और ये प्रमाद हमारे मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है। पूर्व में मैंने निवेदन किया था कि जैसे शास्त्रीय विधि को भूल करके जो उच्छृंखल जीवन यापन करता है, स्वेच्छाचारी होता है, उसका जीवन कैसा होता है? उसको जो सुख मिलता है वो भी राजस सुख ही मिलता है, वो केवल विषय सुख में ही मगन रहने वाला होता है। और उसकी लंबी श्रृंखला है, जब विषय सुख मिलने लगता है तो उसको विषय से संग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, बंध जाता है। माया देखिए बांध देती है व्यक्ति को। सोचता है कि मैं तो शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं कभी बंध नहीं सकता हूँ, लेकिन जब फंस गया तो बंध जाता है। और संग से जब फंस गया, आसक्ति हो गई, तो फिर उसको कामना पैदा होगी, उस पदार्थ को पाने की इच्छा पैदा होगी। और कामना पैदा होने के बाद यदि वो वस्तु मिलती नहीं है तो फिर उसको क्रोध आने लगता है, और क्रोध से व्यक्ति मोहित हो जाता है। उसको ये होश नहीं रहता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं वो करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। जब क्रोध आता है तो व्यक्ति को होश नहीं रहता है। जब बाद में उसको पूछते हैं कि भाई तुमने ऐसा बोला, कहा कि हाँ भाई बोला है, लेकिन उस समय मैं नहीं था, कोई दूसरा ही रूप था मेरा। इस समय जो आपके सामने बात कर रहा हूँ वो रूप नहीं था, उस समय कोई दूसरा रूप था। और क्रोध के समय विवेक खो जाता है, सम्मोह, उसके बाद स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम हो जाता है। अर्थात जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, तो हमारी स्मृति काम नहीं करती है, हमारे जो कर्तव्य का बोध होता है वो बोध नहीं हो पाता है। बुद्धि नाश और स्मृति विभ्रम होता है तो बुद्धि का नाश हो जाएगा। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। कैसे एक विषय आसक्ति व्यक्ति को लंबी यात्रा में ले जाती नीचे गर्त की ओर। इसलिए कहा कि प्रमाद नहीं करना चाहिए। और जो ऐसे लोग होते हैं अविद्या में डूबे हुए लोग, प्रमाद्यंतम
वित्त मोहेन मूढ़म। यहाँ वित्त का अर्थ संसार के विषय है भाई। संसार के विषयों में वो मूढ़ अर्थात मोहित रहता है और बोलता है अयम लोकः नास्ति परः, यही लोक है, परलोक नहीं है। और जो परलोक को नहीं मानता उसका जीवन तो बड़ा ही अमर्यादित जीवन होता है, क्योंकि परलोक से ही हम लोग डर करके व्यवहार करते हैं, इसलिए मर्यादित व्यवहार होता है कि भाई हम पुण्य करेंगे तो अच्छा लोक मिलेगा और पाप करेंगे तो नरक लोक मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा। तो हम डरते हैं पुण्य पाप से। तो परलोक को नहीं मानता वो पुण्य पाप को भी नहीं मानता है। फिर उसको किसी का भय ही नहीं रहता है। भय करे तो किससे करे। इसलिए परलोक को मानने वाले लोग तो शास्त्र से डरते हैं कि भाई शास्त्र ने ऐसा आदेश दिया है कि ऐसा काम करेंगे तो ये लोक मिलेगा। और हम जीवन में देखते हैं ना, हम सबके अलग अलग जीवन हैं। यदि पुण्य पाप नहीं होंगे तो ये अलग अलग जीवन कैसे मिलते हैं। एक व्यक्ति है जो रात दिन प्रेमपुरी आश्रम के नजदीक में रहकर के वहां सत्संग सुनता है, भगवान ने सब कुछ दिया है, सत्संग दिया है, धन दिया है। एक व्यक्ति जिसको केवल धन दिया है लेकिन जीवन में सत्संग नहीं है तो शांति भी नहीं है। किसी के जीवन में केवल सत्संग है लेकिन परिवार में बहुत सारी विपदाएं आ जाती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार का जीवन, पुण्य पाप को नहीं मानेंगे तो ये फिर ये भिन्न भिन्न प्रकार का जीवन कैसे दिखता है। इसलिए परलोक को मानना पड़ता है। और जो परलोक को नहीं मानते फिर तो उनका जीवन तो पशु की तरह ही होता है। अयम लोका नास्ति परः इति मानी, ऐसा वो मानते हैं। फिर यमराज कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू बड़ी बड़ी बातें कर ले, पुनः पुनः वशम आपद्यते में, फिर वश में तो मेरे ही आएगा। मरने के बाद बार बार वो मेरे ही वश में आता है, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति कि परलोक नहीं है यही लोक है। यमराज नचिकेता को कह रहे हैं कि नचिकेता, जो ऐसा बोलते हैं फिर वो मरने के बाद मेरे ही चंगुल में आता है और मैं फिर नियमानुसार उसको अपने स्थान पर भेज देता हूँ। इस चक्कर से छुटकारा उसका संभव नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो श्रद्धा और आस्था रखते हैं परंतु भिन्न भिन्न चीजों में श्रद्धा रखते हैं। जो परलोक को नहीं मानते हैं वो भी, उसकी भी आस्था कहीं न कहीं तो जुड़ी हुई है। जैसे मूर्ति पूजा को नहीं मानने वाले लोग अपने गुरु को तो मानते हैं ना, उसकी भी श्रद्धा और आस्था कहीं पर टिकी हुई है। तो श्रद्धा और आस्था प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होती है, लेकिन वो किस वस्तु में टिकी हुई है ये अलग बात है। तो हम शास्त्र के अनुसार जो श्रद्धा और आस्था है उसको सही मार्ग देना है। जैसे मूर्ति का विरोध करने वाले लोग अपने गुरु को मानते हैं, अपने गुरु में भगवान की भावना करते हैं। अब ये चीज उनको कौन समझाए कि भाई जब गुरु तो एक कागज है, वो कागज तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता है। एक कागज है, उसमें लकड़ी की फ्रेम बना करके कांच लगा करके उसको दीवार पर टांग रखा है, उसमें कौन सी चीज गुरु है, वो कागज गुरु है या फ्रेम गुरु है। आखिर जो मूर्ति विध्वंसक लोग अपने गुरु को या अपने जो भी मार्गदर्शक है उसको मानते हैं, किस चीज को गुरु मानते हैं, कागज को, फ्रेम को। उसमें जो चित्र बना हुआ है उसमें भावना ही करते हैं, उसकी श्रद्धा और आस्था वहां पर टिकी हुई है, लेकिन मूर्ति के प्रति आस्था नहीं है। इसका मतलब ना समझ है, उसकी श्रद्धा और आस्था को एक मोड़ देना है। और यहाँ पर यमराज एक मोड़ दे रहे हैं कि भाई शास्त्र समझ करके
हम लोग अपना जीवन बदल सकते हैं। एक दिन और अवशेष है, उसमें भगवत कृपा से जितना विचार हो पाएगा सार रूप में उतना विचार करेंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि की कथा अनंत है क्योंकि स्वयं हरि अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। महिमना पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी। तुम्हारी महिमा का तो परम पार विद्वान भी नहीं पा सकते हैं, इसलिए आप तो अनंत है। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसे हमको अन्न का संग्रह करना होगा, इधर से उठाकर उधर ले जाना होगा, तो एक चींटी भी सहयोग करती है, इधर से उठाकर उधर ले जाती है, लेकिन उसका अपना सामर्थ्य है। भाव की प्रधानता होती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी यथामति हम लोग भगवान का चिंतन करते हैं, वो तो अनंत है। ये कथा तो चलती रहेगी, शास्त्र तो ये वक्ता आएंगे, दूसरे जाएंगे, दूसरे वक्ता आएंगे, ये तो चलती ही रहेगी। बस इतना ही निवेदन है कि हमारा जीवन उत्कृष्ट हो, वक्ता का भी जीवन परिवर्तित हो शास्त्रों से, और श्रोता का भी जीवन परिवर्तित हो। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।